बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप तमाम खैरियत से होंगे। आज हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 9.3 का है, जिसमें हमारे पास ऐसी शेप्स हैं जिनके 4 कॉर्नर्स हैं। इट्स मीन कि हम उनका वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं, और वॉल्यूम में आपको पता है कि लेंथ और विड्थ एंड हाइट होता है। लेंथ, विड्थ एंड हाइट तीन चीज़ें होती हैं, जिसकी वजह से हमारे पास यूनिट्स क्यूब में आता है। अगर तीनों साइड्स इक्वल हैं तो एल क्यूब आ जाएगा, और जो है रेडियस होगा तो आर क्यूब आ जाएगा। तो इस तरह क्यूब आता है। अगर V1 हमने फाइंड करना है, और H1 जो है वो क्या है, 2.5 सेंटीमीटर हाइट, और V2 जो है वो है हमारे पास 171.5 सेंटीमीटर क्यूब, और H2 जो है वो हमारे पास है 8.75 सेंटीमीटर। सो रेशियो ऑफ द वॉल्यूम्स is equals to cube of ratio of their heights. ओके जी। नाउ पुटिंग द वैल्यूज, V1 हमें रिक्वायर्ड है, V2 की वैल्यू हमारे पास है जी 171.5, H1 की वैल्यू है हमारे पास 2.5 ओवर 8.75 क्यूब। ठीक है। अब यहाँ देखें, ये जो वैल्यू है 171.5 जो डिवाइड हो रही है लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पर वो क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। सो आई विल गेट V1 इज इक्वल्स टू हम लिखेंगे 2.5 ओवर 8.75 क्यूब मल्टीप्लाई 171.5। ठीक है जी। अब आप पहले डिवाइड कर लें। ठीक है, कैलकुलेटर पे आपको हम दिखा सकते हैं। 5 डिवाइडेड बाय 8.75 एंटर्स। ठीक है, और आंसर का हम क्या ले लेते हैं, क्यूब। ये आ गया 0.023 मल्टीप्लाई 171.5। सो यू विल गेट, इसको मल्टीप्लाई कर दें, 71.5 4 आंसर आ रहा है। आप देखें, ये लेंथ जो है वो सेंटीमीटर में है, तो वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब आएगा, 4 सेंटीमीटर क्यूब। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। सो यूनिट्स आर इन सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि एक शेप सेंटीमीटर क्यूब है तो दूसरी भी फिर सेंटीमीटर क्यूब आएगी। सो सी हियर, तो रेशियो ऑफ द टू, अब ये पार्ट 1 की अगर हम बात करें तो रेशियो ऑफ द two sides, that is equals to lengths of their cube of their lengths। यहाँ पर क्यूब आ जाएगा। ओके। अब यहाँ पर V1 जो है हमने फाइंड करना है, V2 हमारे पास है 1536। ओके, और इसी तरह से जो है वो है हमारे पास 12 ओवर L2 जो है वो 16 है, एंड इट्स क्यूब। ठीक है। अब ये यहाँ डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ पर आकर राइट साइड पर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो V1 इज इक्वल्स टू 12 क्यूब, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1728, और 16 क्यूब हमारे पास आ जाएगा 4096 मल्टीप्लाई 1536। ठीक है। सो 1728 मल्टीप्लाई 1536
डिवाइडेड बाय 4096। अच्छा ये मैं 98 लिख दिया हूँ, ये मेरे ख्याल में 96 था। 648 16 क्यूब। यहाँ पर एक करेक्शन हम करेंगे, यहाँ आना है 6 आना है, ठीक है। नो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास देखें जी एरिया दोनों साइड का गिवन है, ठीक है, और फिर जो है वॉल्यूम फाइंड करने हैं, ठीक है। एक का वॉल्यूम गिवन है, एक का फाइंड करना है। सो यू नो कि रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर शेप्स या फिगर्स इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ देयर रेशियो ऑफ देयर लेंथ्स, उनकी रेशियोज के स्क्वायर के इक्वल होगा। सो यहाँ पर A1 जो है वो 392 है और A2 जो है वो है 162, दैट इज इक्वल टू L1 ओवर L2 और होल स्क्वायर। अब आप करेंगे ये कि दोनों साइड पे आप ले लें स्क्वायर रूट, इधर भी स्क्वायर रूट, इधर भी स्क्वायर रूट। सो यू विल गेट, यहाँ स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। सो आई विल गेट L1 ओवर L2 दैट इज इक्वल टू हमारे पास 392 डिवाइडेड बाय 162, 2.4 आ रहा है। और इसका हम क्या ले लेते हैं स्क्वायर रूट 1.55 तो 1.56 अगर हम देखें तो यहां से हमारे पास 1.56 आ जाएगा। सो वॉल्यूम V1 over 2 V2 is equals to L1 over L2 रेशियोज क्यूब। अच्छा जी, L1 over L2 की जो वैल्यू है वो है कितनी जी, 1.56 और इसका क्यूब, और V2 की जो वैल्यू है दैट इज 729। अब 729 लेफ्ट साइड पर क्या हो रहा है डिवाइड, तो राइट साइड पर यहां पर आकर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। ओके, सो हम इसका क्यूब लेते हैं 3.76 आ रहा है ये वैल्यू का क्यूब लेने से, और V2 आ रहा है, सॉरी V1। सो V1 इज इक्वल टू, अब इन दो वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर दें, तो मल्टीप्लाई 729 2744 और साथ में क्या आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। यू विल चेक द आंसर फ्रॉम योर बुक, ठीक है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले यहाँ पर हमने इन दोनों को डिवाइड किया इस वैल्यू को, और डिवाइड करके हमने क्या ले लिया स्क्वायर रूट, ठीक है। जो वैल्यू आई है वो ये आई है, 1.55 चल रहा था, मैंने राउंड ऑफ करके 56 कर दिया, क्लियर। और इस रेशियो की L1, ठीक है, और ये फॉर्मूला है हमारे पास V1 ओवर V2, और रेशियो ऑफ द लेंथ क्यूब इक्वल होता है रेशियो ऑफ द वॉल्यूम्स। तो हमने